ये ना 6 फ्रीडम्स हैं। ये सिर्फ हमारी कंट्री में सिटीजन्स को मिलती है। मतलब अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आया हुआ है तो उसे ये फ्रीडम्स नहीं मिलती। अब एक तरीका इनको याद करने का है कि हर फ्रीडम का पहला अल्फाबेट लेकर आप कोई वर्ड बना लो। जैसे यहाँ पर हमने सैम आरपी बना लिया। तो इस तरीके का एक फायदा है कि आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगा, पर इसके दो बड़े नुकसान है। अब आपने ना रट्टा मार लिया पर आपका ना एनालिसिस नहीं इसमें डेवलप हुआ, क्योंकि आपने अच्छे से समझा तो है ही नहीं। और दूसरी बात, अब आपने याद कर लिया स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन। मान लो या एसोसिएशन और यूनियन का डिफरेंस पूछ लिया तो आपको पता ही नहीं है। तो अगर कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बहुत कॉमन हो गया यूपीएससी में, तो वो आप नहीं आंसर कर सकते इस अप्रोच से। तो सही अप्रोच क्या है याद करने की? देखो, ये जो 6 फ्रीडम्स है, तो पहली 3 फ्रीडम पे पहले फोकस करते हैं। पहली फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे बेसिक फ्रीडम है। स्पीच मतलब बोलने की फ्रीडम। अब एक्सप्रेशन ना ब्रॉड टर्म है, उसमें स्पीच भी आ गई या और किसी तरीके से एक्सप्रेस करना, जैसे कि ब्लॉग लिखना या नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी उसमें कवर होती है। अब ये सबसे बेसिक लेवल। फिर नेक्स्ट लेवल, तो लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं बात करने के लिए, तो असेंबली की फ्रीडम। अब जब लोग असेंबल करते हैं तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कोई एसोसिएशन या यूनियन बनाने की। यूनियन यूनिट से मतलब जहां एक सिंगल बॉडी बन गई है कि अब इसका लीगल स्टेटस हो गया है। तो एसोसिएशन में तो बस लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पर यूनियन में जो बॉडी बनाई है वो और ज्यादा क्लोजली नेट है, तभी उसका लीगल स्टेटस भी है। अब नेक्स्ट 3 पर फोकस करते हैं। सबसे पहले मूव फ्रीली, मतलब हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। अब जब हम जाएं तो हमें कोई जगह पसंद आ जाए तो वहां हम रुक सकते हैं, और हम रुक रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं यार हम तो यहाँ लंबे समय तक यहीं अब रहेंगे, तो सेटल भी हो सकते। सबसे पहले मूवमेंट, फिर रिजाइड एंड सेटल। अब पहले ना एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था कि हम सेटल हुए तो हम कहते हैं यार वहां पर अपना घर भी बना लेते हैं, पर अब वो राइट ना खत्म कर दिया गया है। उसके बाद हम कहते हैं यार अब सेटल हो गए, कोई काम धंधा भी कर ले। तो यहाँ पर ना हमें प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का भी राइट दिया हुआ है। अब ये 4 अलग अलग वर्ड्स क्यों लिखे हुआ है? अब देखो, मान लो कोई सोशल वर्क कर रहा है, तो क्या वो प्रोफेशन है? जरूरी नहीं है वो किसी नॉलेज या स्किल पे बेस्ड हो। अब ना वो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वो ट्रेड भी नहीं हुआ। अब वो प्रॉफिट के लिए भी नहीं किया जा रहा, तो बिजनेस भी नहीं हुआ, पर वो एक रेगुलर एक्टिविटी हुई, और शायद इंसान इसी से ही अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो फिर वो ऑक्यूपेशन हो जाएगी। अब देखो, जो हमने पहली अप्रोच डिस्कस करी थी ना याद करने की, वो हम ना फोकस कर रहे थे कि कैसा दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। तो ये सबसे फर्स्ट लेवल पे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे थे, और जब हम उसका मीनिंग समझते हैं तो हम सबसे डीपेस्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। और ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी पता है क्या कहती है? कि जितना ज्यादा अच्छे से हम किसी चीज को समझते हैं, उतनी ही ज्यादा वो चीज हमें याद रहती है। तो इस चीज को ना ध्यान में रखना पढ़ाई करते हुए।